हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेके। तो आज हम रीडिंग करेंगे पर्सन ऑन योर माइंड, कि आपके जहन में जो भी पर्सन है तो आप उनके बारे में सोच सकते हैं, और हम रीडिंग करेंगे कि आपकी लव लाइफ उनके साथ कैसी है। और आगे हम नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे कि क्या चल रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। तो आज हमारा टॉपिक है पर्सन ऑन योर माइंड। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जो पार्ट आपसे रेजोनेट करे उसको रख लीजिए, और नहीं अगर रेजोनेट करती तो छोड़ दीजिए। वो रीडिंग हो सकता है कि आपके लिए ना हो और किसी और के लिए हो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। और देखते हैं हम कि क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, लव लाइफ में स्पेशली। तो आप फोकस कीजिए अपने पार्टनर पे, ताकि हम उनकी एनर्जी चेक कर सकें कि क्या करंट एनर्जी है आपके पर्सन की। सो गाइस, चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको अगर कोई भी सजेशंस मुझे देने हों और वीडियोस के बारे में, या कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो, तो आप मुझे कमेंट्स में इनबॉक्स कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। और अगर आप इसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मैं आपके लिए वो टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। लेट्स चेक कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। Oh wow, King of Cups and Queen of Cups, divine counterpart. Oh wow, the High Priestess, Ten of Pentacles. करंट एनर्जी में तो मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, लव नज़र आ रहा है आपके पार्टनर की। यस, ओके। ओके, बॉटम से एनर्जी आई है सिक्स ऑफ कप्स। तो सिचुएशन जो इस वक्त मुझे नज़र आ रही है, करंट एनर्जी आपके पार्टनर की, साइलेंट है, कुछ नहीं कह रहे, काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हुए में हैं, और इस वक्त तो ये अपने प्यार को लेके काफ़ी कंफ्यूज भी हैं। और जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि ये मैरिड हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, तो कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये मुझे परेशान भी लग रहे हैं। कंफ्यूज हैं फैमिली को लेके, प्यार है दिल में, केयर है। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं जिनके बारे में ये सोच रहे हैं, या तो कोई रिश्ता इनका एंड हुआ है और ये स्लीपलेस नाइट है, काफ़ी एंजाइटी में हैं, सो नहीं पा रहे, डिप्रेशन है इनको। और हो सकता है कि आपको लेके भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हों, क्योंकि मेमोरीज़ ऑफ लव का कार्ड आया है। तो ये आपके साथ मैरिज तो चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन है इनको इनकी फैमिली को लेके, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स दोनों आए हैं। तो ये हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, और ये भी पॉसिबल है कि अभी इनकी फैमिली में किसी तरह की कोई एंडिंग हुई है,
या इनके कोई मसले रहे हैं इनकी फैमिली में जो अभी चल रहे हैं, मुझे यहाँ पर कोई लॉस नज़र आ रहा है। या तो ये फाइनेंशियल लॉस है या फिर किसी तरह का इनका रिश्ता कोई ब्रेक हुआ है, या ये कोई शादी भी हो सकती है, यानी कि ये मैरिड हैं और इनकी फैमिली है और मुझे वहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन नज़र आ रही है। तो इस वक्त तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज माइंडसेट में लग रहे हैं मुझे, क्योंकि इनके पास बहुत सारी, इनका इस वक्त जो है दिमाग में मैस क्रिएट हुआ हुआ है, लेकिन ये किसी से कुछ कह नहीं रहे, साइलेंट है बिल्कुल। फाइनेंशियल कंडीशन भी मुझे इनकी कोई अच्छी नज़र नहीं आती है। फाइनेंशियल भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में और काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रेस में लग रहे हैं मुझे। और फ़िलहाल तो यही इनकी मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है। और कार्ड्स भी देखते हैं कि क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ के बारे में बताइए, इनके पर्सन के बारे में बताइए। करंट एनर्जी में तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप इनके, हो सकता है कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये इस वक्त खामोश हैं क्योंकि इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे इतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। और ये इसकी वजह से भी काफ़ी कंफ्यूजन में है, क्योंकि फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं हैं कि आपको शादी का कमिटमेंट दे सकें। ओके, और देखते हैं मज़ीद क्या चल रहा है। 8 of Swords, 6 of Swords, 9 of Swords, 9 of Swords, 6 of Cups, 9 of Wands। काफ़ी ज़्यादा सोर्ड की एनर्जी निकल कर आई है, मीन्स ओवर थिंकिंग। सोर्ड्स रिप्रेजेंट करती है ओवर थिंकिंग को, तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये। जैसे कि 6 ऑफ कप्स यहाँ से भी आया और सिर्फ 6 ऑफ कप्स यहाँ से भी आया है, तो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। आपका कोई इनसे डिवाइन कनेक्शन है, और या आप लोग सोलमेट्स हैं एक दूसरे के, या आप एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि ये आपको बहुत पहले से जानते हैं और आप ही इनके वो सोलमेट हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। और आप लोग जो है वो, ये कनेक्शन ऐसा कनेक्शन है कि जैसे आप लोग जो है वो फेटेड हैं, कि आप लोगों की जो है डेस्टिनी एक साथ जुड़ी हुई है। इनको ये फीलिंग आती है ये, लेकिन इस वक्त अपने किसी माइंड, जो इनके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, ये अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं। और ट्रैप ये इस कंफ्यूजन में ही है कि क्या करें, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन इनकी बेहतर नहीं है और इनका कोई रिश्ता भी एंड हुआ मुझे नज़र आता है। और जिसकी वजह 9 ऑफ सोर्ड्स 2 बार आया है यहाँ पे, 6 ऑफ कप्स जो है वो 2 टाइम्स आया है। तो ये मेमोरीज़ को मिस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये आपके साथ जो मेमोरीज़ हैं उनको भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। आपके साथ इनकी एक जो बॉन्डिंग है, ये चाहते हैं कि ये आपके साथ उसको और ज़्यादा मजबूत करें, उस बॉन्डिंग को। काफ़ी वुंडेड नज़र आ रहे हैं मुझे। वुंडेड ये इसलिए भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनसिक्योरिटी भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। हालातों का मुकाबला कर रहे हैं ये, क्योंकि जब फाइनेंशियल सिचुएशंस बेहतर नहीं होती हैं या आपकी फैमिली में इश्यूज़ चल रहे होते हैं, तो आप डिस्टर्ब होते हैं मेंटली।
आप लोगों में प्यार तो बहुत है क्योंकि किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर आया है, लेकिन ये आपके जो पार्टनर हैं ये एक्सप्रेसिव नहीं हैं। एक्सप्रेसिव ना होने की वजह से चीज़ें जो है वो आपको भी समझ नहीं आती, समटाइम आप भी इनके बिहेवियर से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी जो इनकी लाइफ में मेस है उसकी वजह से ये काफ़ी एक वोंडेड वॉरियर की तरह हैं। लड़ तो रहे हैं जैसे किसी बैटल को ये जीतना चाहते हैं, और अपने इस ट्रैप से जिस जगह पे ये फंसे हुए हैं ये वहाँ से निकल जाना चाहते हैं। एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफ़र आपको देना भी चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में जो सिचुएशंस मुझे नज़र आ रही हैं वो कोई दो सिचुएशन है, फाइनेंशियल मैटर्स भी हैं और फैमिली इश्यूज़ भी हैं। तो ये दोनों को हैंडल कर रहे हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थॉट्स आना, और माइंड में जो है वो एक खिचड़ी सी बनी हुई है इनके, और इस तरह की सिचुएशन है। तो और देखते हैं कि क्या चल रहा है, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, आप लोगों को क्या करना चाहिए अपनी लव लाइफ को लेके। देखते हैं, हम एंजल कार्ड से चेक करते हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। क्योंकि जिस तरह कन्फ्यूजन इनके माइंड में है तो आप लोग भी कंफ्यूज हैं इसकी वजह से, कि आप लोग अपनी लाइफ में शायद आगे नहीं बढ़ पा रहे, और इस परेशानी में हैं कि ये आपको कोई क्लैरिटी दे दें, तो लेकिन क्लैरिटी आप लोगों को मिल नहीं पा रही है मेरे व्यूअर्स को, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं वही कंफ्यूज माइंडसेट में हैं। तो गाइडेंस देखते हैं, एंजल गाइडेंस। ओके, सेपरेशन, फ्री योरसेल्फ, और चेक करते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। आप लोगों को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। Stay optimistic of your love life, about your love life, and keep an open mind. Two more card, please. Two more card. Okay. अगेन जो मैंने आपसे कहा वही एनर्जी आई है सोलमेट्स की, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे सोलमेट की एनर्जी मिली है। तो ये आपके सोलमेट हैं, आपके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप यहाँ पर कार्ड निकल कर आया है, जो इनको भी ऐसा लगता है कि आप जन्मों जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब जैसे इस रिलेशनशिप में वो केमिस्ट्री, वो अट्रैक्शन नहीं रही, जिसकी वजह से ये कार्ड आया अनरिक्वेटेड लव। तो आपको ये एंजल गाइड करना चाहते हैं कि आप अपने आप को इन सोचों से आज़ाद कीजिए और अपनी लव लाइफ के बारे में ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पुरुमीद रहिए, और कीप एन ओपन माइंड का कार्ड हमें ये बता रहा है कि हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी सोच भी वही हो जो उनकी सोच हो, या जो उनकी सोच है वो आपकी सोच हो। आपकी सोच अगर उनसे डिफरेंट है लेकिन फिर भी आप
एक ओपन माइंड के साथ इस रिलेशनशिप को लेकर चलें, अपने आप को फ्री करें। यानी जहाँ पर ये हमारे पास कार्ड आया, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ़ योर लाइफ। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखें और किसी को अपनी लाइफ पे आप अपना कंट्रोल ना दें, अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में ना दें। और आप जो है अपनी जो आपके पार्टनर से अगर जो भी मिस्टेक्स हुई हैं और उन्होंने आपको हर्ट किया है तो उनको माफ़ कर दीजिए। और पास्ट की जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं, उनसे आपने जो लर्न किया है और उन मिस्टेक्स को अपने आप को भी माफ़ कर दीजिए और अपने पार्टनर को भी माफ़ कर दीजिए। पहला कार्ड सेपरेशन का आया है, तो आप लोग अगर सेपरेशन में हैं तो अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखिए अपनी इस लाइफ, यानी कि अपनी लव लाइफ के लिए। तो ये सोलमेट का कनेक्शन है और आप लोग जो है आ जाएंगे फिर दोबारा से अपनी दोबारा से आप लोग यूनियन में आ जाएंगे। लेकिन आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, अपने आप को भी माफ़ कर दीजिए और अपने पार्टनर को भी उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए। हो सकता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया और आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया और इसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, उन्होंने आपके प्रपोज़ल को आपको रिजेक्ट किया है, किसी और को चूज़ किया है। क्योंकि एनर्जी जो आपके पार्टनर की आई है, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। और ये बात शायद वो आपसे छुपा रहे हैं कि उन्होंने जो है आपके ऊपर किसी पार्टनर को चूज़ किया, यानी उनके पास कोई चॉइस थी जिसको उन्होंने आपको चूज़ ना करते हुए किसी और को चूज़ किया। लेकिन अब वो उस रिश्ते में भी खुश नहीं है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है और वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो और हम मज़ीद चेक करते हैं कि अब वो क्या चाहते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आप लोगों के लिए क्या होगा। थ्री टाइम्स ये एनर्जी आई है सोलमेट की आपकी रीडिंग में। तो आप एक दूसरे के सोलमेट्स हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, क्या चाहते हैं अब आपके पार्टनर। द डेविल, थ्री ऑफ वैंड्स, डेथ। एंड नेक्स्ट एक्शन हम चेक कर रहे हैं, क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन। चैरियट, एट ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम से जो एनर्जी आई है, द फूल। ओके, तो मुझे जो मैं जो एनर्जी यहाँ पे पिक कर रही हूँ, नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का जो आपकी तरफ हो सकता है वो ये है कि आपके जो पर्सन है वो इस वक्त अपनी पावर में है, अपनी पावर में है। और ये जो भी टॉक्सिक थर्ड पार्टी है वो इस चीज़ को एंड करना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं वो कि ये कब एंड हो जाएगी। और फिर वो उसके बाद, क्योंकि डेथ के बाद आया है द फूल, वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट, जो ज़ीरो से फ्रेश स्टार्ट होता है। इस रिश्ते पे काम, अब वो काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहते हैं। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जो कि एक ऐसा किंग होता है जो अपनी मनमानी करता है, जो जो चाहता है वो करता है, यानी बहुत ज़्यादा एक पैशनेट किंग होता है। और वेट कर रहे हैं चीज़ों का ट्रांसफॉर्म होने का। ये थर्ड पार्टी जो टॉक्सिक है
वो उनकी लाइफ से ख़त्म हो जाए, क्योंकि उन्होंने अगर डिसीजन लिया था, किसी और को चूज़ किया था, उनको अब पता समझ आया है कि ये वो किसी टॉक्सिक पैटर्न में फंस गए और अब वो वहाँ से बहुत जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड हमें बता रहा है कि वो सिचुएशन से फ़ाइट कर रहे हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं। तो नेक्स्ट एक्शन में आप लोगों की न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी इनकी लाइफ में जो कार्मिक साइकिल्स हैं वो इनको ट्रिगर कर रहे हैं और कार्मिक्स एंड भी हो रहे हैं इनकी लाइफ से। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है बॉटम से, तो इट्स मीन कि इनकी लाइफ में मेजर एंडिंग्स चल रही हैं इस टाइम पे। ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है आपके पार्टनर की लाइफ में, इसी वजह से साइलेंट हैं, बिल्कुल कुछ आपको बता नहीं रहे, खामोश हैं। तो आप कुछ टाइम देखें, वेट करें और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आपकी लाइफ में। तो ये वर्क करना चाहते हैं अब इस पार्टनरशिप पे, और ये जो भी नेगेटिविटी है इनकी लाइफ में, तो ये उन चीज़ों को अब रिलीज़ कर रहे हैं। रिलीज़ की एनर्जी है, कार्मिक साइकिल एंड हो रहे हैं और उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है मुझे। पास्ट में आप लोगों में प्यार भी बहुत था, क्योंकि किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है, बहुत ही केयरिंग एनर्जी है, बहुत लविंग एनर्जी है, नर्चरिंग एनर्जी है, क्योंकि ये प्यार को बताती है कप्स की एनर्जी। तो प्यार तो बहुत था, आप लोग काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर सके इस प्यार को आपके साथ, इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है। और ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं तो आप लोगों में भी इस वक्त सेपरेशन है। अगर आप एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं तब भी हो सकती है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के अगर यानी किसी रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड वाइफ नहीं भी हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो भी जो है ये आपको इस वक्त इन्होंने चूज़ ना करके बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इनकी लाइफ राइट नाउ इज़ अ मैस क्रिएट हुआ है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, और जैसे ही चीज़ें इनके कार्मिक साइकिल्स एंड होंगे तो ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि वेटिंग एनर्जी है यहाँ पर, और ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। तो ये थी गाइज़ आप लोगों की रीडिंग, पर्सन ऑन योर माइंड। तो फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट रीडिंग में, एक फ्रेश रीडिंग के साथ। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।